हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग लीगल टर्म्स के इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और प्लेंटिफ क्या होता है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी से आप बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आइए, तो अगर मैं प्लेंटिफ की बात करूं तो मेरे दोस्तों, दिस इज़ अ लीगल टर्म विच बी यूज इन आर सब्जेक्ट लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश में जनरली ये टर्म पेपर में पूछी जाती है, तो बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हो, अगर आप लॉ कर रहे हो, एडवोकेट हो, तो ये टर्म प्लेंटिफ आपने अक्सर सुनी होगी। तो सबसे पहले प्लेंटिफ का सिंपल सा मतलब होता है, plaintiff means a person who brings a suit in the court of law. One who brings a suit or a lawsuit in the court of law. क्या होता है प्लेंटिफ? प्लेंटिफ एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कोर्ट में सूट लेकर आता है। रेदर यू कैन से सिविल सूट, यू कैन से सिविल सूट। मेरे दोस्तों, मैं सिविल सूट वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्रिमिनल सूट वर्ड यूज नहीं कर रहा। प्लेंटिफ हमेशा सिविल केसेस में यूज होता है वर्ड। प्लेंटिफ वर्ड हमेशा सिविल केसेस में यूज होता है, क्रिमिनल केसेस में प्लेंटिफ वर्ड यूज नहीं होता। आई रिपीट वंस अगेन, इन द सिविल केस देयर आर टू पार्टीज। इन सिविल केस आप लिखोगे यहाँ पे, इन सिविल केस देयर आर टू पार्टीज, वन इज प्लेंटिफ एंड अदर वन इज डिफेंडेंट। In a civil suit, there are two parties, one is plaintiff and other one is defendant. And one who brings the suit in the court of law against the defendant, that person is called the plaintiff. जो एक कोर्ट में मुकदमा लेकर आता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जो व्यक्ति डिफेंडेंट के अगेंस्ट मुकदमा लेकर आता है कोर्ट में, वही तो प्लेंटिफ होता है, वही तो प्लेंटिफ होता है। ये होप आपको समझ आ रहा होगा। तो दो पॉइंट्स आपको अच्छे समझ आ गए जो पेपर में आप लिखोगे। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, प्लेंटिफ इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन हु ब्रिंग्स द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो। अगर कोई एक व्यक्ति कोर्ट में केस लाता है, वो प्लेंटिफ होगा, मान लिया। अगर वो केस लाने के बाद मर जाता है और उस केस को उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आगे बढ़ाते हैं, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लेंटिफ की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। तो प्लेंटिफ इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लेंटिफ आल्सो, ऑफ प्लेंटिफ या ऑफ अ पर्सन हु ब्राउट द सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो। जो व्यक्ति सूट लेकर आया था, जो ओरिजिनल प्लेंटिफ था, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस को आगे बढ़ाएंगे, वो भी प्लेंटिफ की डेफिनेशन में आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद यू विल गिव एग्जाम्पल, यू विल गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, if A brings a suit in a court of law against B regarding the possession of property। अगर A ने B के ऊपर सूट लाया कोर्ट में कि मुझे प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए, A ने B के ऊपर सूट लाया, B के अगेंस्ट सूट लाया कोर्ट में कि मुझे प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए, देन इन दिस केस A विल बी प्लेंटिफ, A विल बी प्लेंटिफ। आई होप आपको समझा रहा होगा। तो आप एग्जाम्पल लिखोगे वहां पे कि A वर्सेस B, A हियर इज प्लेंटिफ, A हियर इज प्लेंटिफ। आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें, A brings a suit against B in the court for declaring his title on the property which is a disputed land, which is a dispute land.
देन ए वुड बी प्लेंटिफ। जो केस कोर्ट में लेकर आया वो प्लेंटिफ होगा, जिसने कोर्ट में केस शुरू किया वो प्लेंटिफ होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लेंटिफ को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, प्लेंटिफ कैन बी डिफाइंड एज ए पर्सन हु इज क्लेमेंट। हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज को क्लेम कर रहा है। प्रॉपर्टी मेरी है, सूट लिया मैं कोर्ट में, मैं क्लेम कर रहा हूं प्रॉपर्टी मेरी है, प्लेंटिफ मैं हुआ। कोई चीज मेरी है, कोई राइट मेरा है, जो बंदा क्लेमेंट होगा, जो सूट फाइल करेगा वो क्या होगा, प्लेंटिफ होगा। आई होप आपको प्लेंटिफ समझ आया होगा, प्लेंटिफ क्या होता है विद एग्जांपल्स। अगली वीडियो में हम डिफेंडेंट के बारे में जानेंगे कि डिफेंडेंट कौन होता है। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।